अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नया दिन है और नई एप्पल की फ़ीचर है जो ज़ाहिर सी बात है बड़ा इम्पैक्ट डालेगी मार्केट में और दूसरे ब्रांड्स को भी, दूसरे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको भी फोर्स करेगी कि वो इस तरफ आएँ ग्रेजुअली। तो ज़ाहिर सी बात है कि एक एप्पल एक्सक्लूसिव फ़ीचर है कि जो बैटरी है चेंज होगी तो एप्पल अपने फ़ोन में बता देगा कि इसकी बैटरी चेंज है, जेन्युइन है, नॉन जेन्युइन है या यूज़ है, वो एप्पल बता देता है अपने सारे फ़ोन्स में। डिस्प्ले चेंज है, डिस्प्ले का बता दिए, कैमरा चेंज है तो कैमरास का बता दिए। अब नई फ़ीचर जो है ज़ाहिर सी बात है कि होता क्या था कि फ़ोन चोरी हो गया, फ़ोन चोरी होने के बाद यूज़ ज़ाहिर सी बात है वो नहीं हो सकता क्योंकि उसको एप्पल अकाउंट लगा हुआ है। अगर iCloud का अकाउंट लगा है तो वो फ़ोन यूज़ेबिलिटी के काबिल नहीं रहता। तो चोर क्या करते थे, वो क्या करते थे, रिपेयरिंग वालों को जाके उसके पार्ट्स भेज देते कि यार ये ओरिजिनल बैटरी है, ये ओरिजिनल कैमरा था, ये ओरिजिनल डिस्प्ले है, ये ओरिजिनल बॉडी है, सेपरेटली उसको बेच के अच्छा खासा बिक जाता था वो। मतलब फिर भी 15 से 20 हज़ार का फ़ोन बिक जाता था पार्ट्स ही बेचते हुए। अब नई फीचर एप्पल ने क्या डाली है कि दिस डिस्प्ले इज़ लॉक्ड टू दी ओनर। ये उन्होंने नई फीचर डाल दी है कि जो चोरी का डिस्प्ले होगा, मेरा फ़ोन अगर फॉर एग्जांपल चोरी हो गया है, मैंने उसे चोरी का रिपोर्ट कर दिया है अपने iCloud अकाउंट में जाके कि मेरा फ़ोन थेफ्ट हो गया है, स्टोलन हो गया है, चोरी हो गया है, तो एप्पल क्या करेगा, उसके जितने जेन्युइन पार्ट्स हैं उन्हें लॉक कर देगा और जो भी बंदा, जो भी रिपेयरिंग वाला, चाहे चाइना में चाहे जहाँ पर भी है, उसे यूज़ करना चाहेगा तो वो लिखा आ जाएगा सामने कि दिस डिस्प्ले इज़ लॉक्ड टू दी ओनर, दिस बैटरी इज़ लॉक्ड टू दी ओनर, दिस कैमरा इज़ लॉक्ड टू दी ओनर। ठीक है, बोर्ड भी चेंज होता है तो अभी उसका लिखा आएगा, मतलब फ़ोन फंक्शन करना ही बंद कर देगा। तो इम्पैक्ट ज़ाहिर सी बात है, जो ब्रांड वैल्यू है वो बढ़ेगी, जो कस्टमर का ट्रस्ट है एप्पल पे, ज़ाहिर सी बात है जो गुडविल है सबसे ज़्यादा एप्पल की ही है। आप पसंद करें या ना करें, ज़ाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा जो ट्रस्ट लेवल है, गुडविल है, वो एप्पल की ही है कस्टमर सपोर्ट के मामले में। तो इससे कस्टमर सपोर्ट ज़ाहिर सी बात है बढ़ेगी, कस्टमर का लेवल बढ़ेगा, सिक्योरिटी जो प्राइवेसी है वो भी बढ़ेगी कि मेरा फ़ोन चोरी हो गया भी तो किसी काम का नहीं रहेगा और चोर डिस्करेज होंगे कि यार ये तो बिकना ही नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान जैसी मार्केट में फॉर एग्जांपल अगर चोर फ़ोन चोरी करता है और वो चोरी करके रिपेयरिंग वाले के पास लेके जाता है, रिपेयरिंग वाला उसे बताता है, मुझे नहीं पता अभी रिपेयरिंग वालों को ये चीज़ पता है या नहीं पता, लेकिन श्योरली ऐसा ऐसा पता चल जाएगी क्योंकि ये रिपेयरिंग वाला अगर 10,000 दे देगा डिस्प्ले का और आगे उसे 20,000 का बेचना चाहेगा तो डिस्प्ले जब वो लगाएगा तो डिस्प्ले पे तो लिखा आ जाएगा भाई साहब कि दिस डिस्प्ले इज़ लॉक टू दी ओनर। तो रिपेयरिंग वाला जो फ़ोन अपना डिस्प्ले चेंज करवाने आया है, रिपेयरिंग वाला उसे पैसे नहीं देगा कि यार मेरा तो फ़ोन का डिस्प्ले चेंज ही नहीं किया आपने, जो चेंज किया है वो तो सपोर्ट ही नहीं कर रहा। तो अल्टीमेटली रिपेयरिंग वाले भी डिस्करेज होंगे और चोर भी इन दी एंड डिस्करेज होंगे। रही बात सोल्यूशन की, तो जाहिर सी बात है चाइना सबसे पहले इन चीज़ों का सोल्यूशन निकाल लेता है। चाइना में जो इंजीनियर्स बैठे हैं सॉफ्टवेयर वाले, वो इसका सोल्यूशन निकाल लेते हैं। जैसे बैटरी का उन्होंने सोल्यूशन निकाल लिया कि बैटरी चेंज का मैसेज ना आए, वो भी रिमूव हो जाता है, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है, वो बहुत एक्सपेंसिव है। तो पाकिस्तान में ऐसा रुझान नहीं होता। अब मैसेज रिमूव करवाना भी चाहे तो वो बड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन फिर भी ये काम हो रहा होता है क्योंकि ये सारी चीज़ें ओरिजिनेट चाइना से करती हैं। ऐसी JCID की फॉर एग्जांपल एक स्टिप है जिससे बैटरी बूस्ट हो जाती है और पता भी नहीं चलता। मतलब पहले नॉर्मल तरीके से बैटरी बूस्ट करते थे, फ़ोन रीसेट होता था तो बैटरी अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता परमानेंट आया, लेकिन फिर भी 3U टूल से पता चल जाता था बैटरी 100 शो कर रही है, उसके चार्ज साइकिल 500 आ रहे हैं, तो इससे पकड़ा जाता था। फिर एक नई स्टिप आ गई JCID की और काफ़ी स्टिप्स हैं जो बैटरी को 80% बैटरी लेवल को 100% पे ले जाएगी और चार्ज साइकिल भी उसके मॉडिफाई हो जाएंगे, तो आम यूज़र से पकड़ ही नहीं सकता। तो इसका भी सोल्यूशन आ जाएगा, लेकिन पाकिस्तानी जैसी मार्केट में बहुत लेट आएगा। चाइना में इसका सोल्यूशन फटाफट निकल आएगा। वो लोग निकाल लेते हैं इन चीज़ों का सोल्यूशन क्योंकि उन्होंने रिफर्बिशिंग करनी होती है। चूँकि उन्होंने पार्ट्स इकट्ठे करके, पूरी दुनिया से जो पार्ट्स इकट्ठे होते हैं, पार्ट्स इकट्ठे करके फ़ोन रिफर्बिश करना होता है चाइना में, तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने कारोबार को चलाने के लिए इन चीज़ों का सोल्यूशन निकालें। जैसे बैटरी बूस्ट का सोल्यूशन निकाल लिया, डिस्प्ले के मैसेज को रिमूव करने का सोल्यूशन निकाल लिया, उसी तरह इसका सोल्यूशन भी वो निकाल लेंगे अल्टीमेटली कि डिस्प्ले लॉक टू दी ओनर, उसको उसमें भी कुछ स्टेप, पुरानी स्टेप उतार के नई स्टेप लगा के मॉडिफाई करके उसका भी सोल्यूशन आ जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं आएगा, साल एक मेरे ख्याल में लग जाएगा। 1 साल तक आपका फ़ोन महफूज है और ये ज़्यादातर चाइना में हो रहा होता है। और चाइना का जो रिफर्बिश स्टॉक है वो ज़्यादा बिक भी एशियन मार्केट्स में रहा होता है। दुबई में कम बिकता है, पाकिस्तान में ज़्यादा बिकता है, इंडिया में ज़्यादा बिकता है, मलेशिया वगैरह ये जो एशियन मार्केट्स हैं यहाँ पर ये स्टॉक ज़्यादा बिकता है। तो यूरोपियन मार्केट्स में और जाहिर सी बात है अमेरिका में या दूसरी जो मार्केट्स है वहाँ पे कस्टमर ट्रस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा एप्पल का, क्योंकि वहाँ पे ये काम नहीं हो रहा होता, वहाँ पे प्रॉपर इल्लीगल है ये काम और वहाँ पे प्रॉपर एक्शन लिया जाता है ऐसे कामों पे। तो ये छोटी सी अपडेट थी, वो देनी थी आपको। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।